हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पायल लेके आई हूँ आज 10 खबरें फटाफट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी आज की हेडलाइंस। रामदेव पर भड़के आईएमए ने लिखी पीएम को चिट्ठी, योग गुरु पर देशद्रोह के तहत कार्रवाई करने की मांग। देश के इस राज्य में अब खत्म होगा लॉकडाउन का दौर, जाने क्या क्या खुलेगा। सरकार की बड़ी कामयाबी, अगले 48 घंटों में भारत में होगा भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी। भारत में जल्द ला सकता है 12+ वालों को टीका, फाइजर ने भारत सरकार से मांगी मंजूरी। कोरोना वैक्सीन, फाइजर इसी साल भारत को 5 करोड़ खुराक देने को तैयार। वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ Xiaomi के ये नए ईयरबड्स लॉन्च, जाने कितनी होगी कीमत। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, चांदी के दाम में आई जबरदस्त गिरावट, सोना हुआ महंगा। ट्विटर को मिलेगी टक्कर, कू ऐप का टाइगर ग्लोबल से मिली 218 करोड़ रुपए की फंडिंग। भारत कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जबरदस्त तरीके से जूझ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,11,298 नए कोरोना केस आए हैं और 3,847 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 2,83,135 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि बीते दिन 75,684 एक्टिव केस कम हो गए। बीते दिन 18,85,805 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 33 करोड़ 70 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 22 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 9% से ज्यादा है। देश में आज कोरोना की ताजा स्थिति, कुल कोरोना केस 2 करोड़ 73 लाख 69 हजार, कुल डिस्चार्ज 2 करोड़ 46 लाख 33,951, कुल एक्टिव केसेस 24 लाख 19,907, कुल मौतें 3,15,235 हो गई है। बाबा रामदेव पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भड़का हुआ है। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें एसोसिएशन ने कहा कि पतंजलि के मालिक रामदेव के वैक्सीनेशन पर गलत सूचना के प्रचार को रोका जाना चाहिए। उसने योग गुरु के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है। इसी बीच बाबा रामदेव का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह कहते नजर आ रहे हैं कि किसी के बाप में दम नहीं जो उन्हें गिरफ्तार कर सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ने लगी है, जिसके बाद अब लॉकडाउन का दौर खत्म करने की तैयारी है। दिल्ली के संक्रमण की दर कम होने के बाद लॉकडाउन में 1 जून से छूट दी जाएगी। 1 जून से दिल्ली सरकार कंस्ट्रक्शन से जुड़ी दुकानें, हार्डवेयर शॉप, मेंटेनेंस और रिपेयर से जुड़ी दुकानों को खोलने की इजाजत दे सकती है। वहीं मॉल, स्पा, जिम के खुलने पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की है, अब दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस चार्जशीट में पुलिस ने कहा कि पूर्व योजना के अनुसार किसान लाल किले में बड़ी संख्या में घुसे और घंटों इसे प्रांगण में रहे। किसानों ने इस काम के लिए 26 जनवरी की तारीख इसीलिए चुनी ताकि वे मोदी सरकार को विश्वव्यापी तौर पर बदनाम कर सके। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर बरकरार है। कई राज्य कोरोना वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं। इसी बीच अमेरिका की फाइजर कंपनी इसी साल भारत को 5 करोड़ टीके उपलब्ध कराने को तैयार है, लेकिन वे क्षतिपूर्ति सहित कुछ न्यायिक शर्तों में बड़ी छूट चाहती है। फाइजर ने कहा है कि भारत को 1 करोड़ टीके जुलाई में, 1 करोड़ अगस्त में और 2 करोड़ सितंबर और 1 करोड़ टीके अक्टूबर में उपलब्ध कराए जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में पिछले कई दिनों से गायब रहे मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी के डोमिनिका से गिरफ्तार होने के बाद भारत लाने की तैयारी तेज कर दी गई है। एंटीगा और बारमूडा के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन ने कहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर मेहुल चौकसी को भारत भेजा जा सकता है। अभी तक की खबर के मुताबिक मेहुल चौकसी डोमिनिका से सीधे भारत प्रत्यर्पित किए जाएंगे।
अमेरिका की दिग्गज दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने भारत में उसकी कोरोना वैक्सीन को जल्द मंजूरी देने की मांग करते हुए भारतीय अधिकारियों से कहा है कि उसका टीका भारत में फैले कोरोना वेरिएंट के खिलाफ काफी असरदार है और ये 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को भी लगाया जा सकता है। फाइजर ने कहा है कि भारत में फैले SARS-CoV-2 वेरिएंट के खिलाफ और भारतीय लोगों पर उसका टीका काफी प्रभावी दिखा है। इस टीके को 1 माह के लिए 2 से 8 डिग्री तापमान में रखा जा सकता है। Xiaomi ने चीन में Redmi A.3 Pro ट्रू वायरलेस स्टीरियो ईयरबड्स को लॉन्च कर दिया है। ये फरवरी में चीन में लॉन्च हुए Redmi A.3 का अपग्रेडेड वर्जन है। Redmi A.3 Pro की कीमत CNY 299 रखी गई है। इसे आइस क्रिस्टल ऐश और ओबीडियंस ब्लैक कलर ऑप्शंस में उतारा गया है। चीन में इस डिवाइस की बिक्री 11 जून से शुरू होगी। शराफा बाजार में आज फिर सोने की कीमतें मामूली तेजी देखी गई है। वहीं चांदी की बात की जाए तो इसके दाम में आज जबरदस्त गिरावट आई है। MCX पर गुरुवार को सोने के रेट में 0.02% की तेजी के साथ 48,794 रुपीस प्रति 10 ग्राम पर आ गए। कल चांदी के रेट 72,631 रुपीस प्रति किलोग्राम थे। MCX पर आज सोने का भाव 0.02% की तेजी के साथ 48,794 रुपीस प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी का भाव 0.02% की गिरावट के बाद 71,400 रुपीस प्रति किलोग्राम पर आ गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की प्रतिद्वंदी स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप क्रू ने टाइगर ग्लोबल के नेतृत्व में सीरीज बी फंडिंग के जरिए 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर जो कि लगभग 218 करोड़ रुपए जी हां वो जुटाए हैं। क्रू ने एक बयान में कहा कि फंडिंग के ताज़ा दौर में मौजूदा निवेशकों एक्सेल पार्टनर्स, कलारी कैपिटल्स, ब्लूम वेंचर्स और ड्रीम इंक्यूबेटर्स ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा नए निवेशकों के तौर पर IIFL और मिराट एसेट्स ने भी मिराय एसेट्स के सामने आए हैं। इसके अलावा नए निवेशकों के तौर पर IIFL और मिराय एसेट्स सामने आए हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इन 10 बड़ी खबरों के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।